हेलो, विवेक बोल रहे हैं? हाँ जी, फोटोग्राफी से बोल रहा था। पिछले सप्ताह सागर भाई की शादी में आए थे ना, जी जी। उनका सर फोटोग्राफी का ना 7,500 का बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे जरा सा पेमेंट ले लें हम। हमसे पैसा ले ले? शादी की सारी फोटोग्राफ में भैया आपका स्थान है, मतलब आप हर फोटोग्राफ में हैं। जाएंगे शादी में तो फोटो नहीं खिंचाएंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 370 फोटो खींची गई है शादी में तो 350 में आपकी तस्वीर हो। दूल्हे के साथ में तस्वीर ले रहे हैं, आप बगल में खड़े हैं। घोड़ा चढ़ाई हो रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े आप खड़े हैं। बारात में लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर आप सबसे आगे में हैं। यार है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे वहाँ पर से। ये नहीं मतलब आपने सब फोटोग्राफ बर्बाद कर दिया। उसकी शादी थी तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं? अरे आपका दोस्त एक नंबर बोला चला हम पैसा नहीं देंगे, तो हमसे क्या पैसा लेने आ गए? अरे तो हर फोटो में तो आप ही है ना, हमारा तो 7,500 रुपए का नुकसान हो गया। अबे सोन तुम ज्यादा करो मत, समझा? बड़ी बात हमसे किया ना करो। हाँ भैया विनीत बोल रहे हैं, सागर के भाई। ये कौन है, क्या बोल रहा, कह रहे कि वो पैसे देने पड़ेंगे? सागर भैया आपको कॉल करने वाले थे, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था उनको। आपको नहीं अजीब लगा? हर फोटो में आप खड़े हुए हैं ऐसे, और घोड़े का नाक भी छिल गया, आप ऐसा लगा मुँह पकड़े थे। अरे तो भैया बोले दोस्त है यार, देखो थोड़ा अच्छे से बात कर लो, समझा तो कर देगा। 7,500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी दोस्ती में हो तो बहुत कुछ किए खर्चा, लेकिन भैया पापा कितने फोटो में नहीं है, आप सब फोटो में खड़े हुए हैं भैया। सलाद पे आप हाथ रखे, सलाद वाला बत्तख बनाया था, बत्तख गिर गया भैया, बहुत हम लोगों को नुकसान हुआ है। लिफाफा में भी आप कितना रुपया दिए? 151 रुपया दिए थे। लिफाफा में जो खाली एक सिक्का चपका था, और भी निकालते निकालते ना उस पे इतना कागज चपक गया, वो सिक्का चल नहीं रहा। गुटखा खाने गए तो वो भी मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, इस पे बहुत कागज चपका। भैया इसे लिफाफा क्यों लेते हैं? यार हमने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसको दिया। श्रद्धा से दिए हम लोग, क्या देवी देवता थोड़ी मंदिर पड़े हुए यहाँ पे। लोग गिनने के लिए हमारा काउंटर लगा था, बड़े चाचा जी बड़ी मेहनत करके पेन में जो है इंक इंक डाल के बैठे थे, वहाँ सबका नाम दाम लिख रहे थे। भैया तुम यहाँ पे शादी का पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कहते तुम इकट्ठा कर रहे थे? सारा फाइनेंशियल मिनिस्टर बने बैठे वहाँ पे। भैया जाते वक्त आप जो है 6-6 ठो पान लेकर के गए। अरे तो अब हमारी मम्मी नहीं आ पाई थी तो उनके लिए खाना लेकर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे तो 15 रुपए का पत्ता जो है पान आता है, और वीडियोग्राफर नहीं रहता ना, उस दिन हमारे और चूने लग जाते। उसी ने कैप्चर किया कि आपने सलाद गिराया, आपने ये किया, आपने। हमको हमारा फोटोग्राफी का 7,500 रुपया दे दीजिए। ऐसा नाम दे पाएंगे हम? इतनी बात करते हैं नहीं जितनी देर तुमसे कर। देखिए तो हमारे पास में उनका नंबर है, जो लोग ऐड देते हैं कि हम लोग में हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। तुम नहीं छाता डाल के खरीद लेंगे सब। लगा रहे नंबर उनका, जो हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कौन है? भेजो ना उनको, भेजो यहाँ पे। कौन है? भेजो, देखे उनको। फट गई क्या तुम्हारी? नहीं भाई हमारी तो नहीं फटी, आपकी फटेगी जब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग रेड एफएम से बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया क्या करते हो यार तुम लोग, एकदम साला बीपी ऊपर नीचे कर दिया। माफ करो माफ करो। हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती हम तुमको बताएंगे, बीच सड़क में तुमको नहीं जला। हाँ क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ लगाया था पोस्टर। लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी ए सुन बे ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। इस नाम का कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। हाँ 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का, हु टेल्डेड यू? जो पोस्टर बनता है ना उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। मुझे हु टेल्डेड यू का काम सही लिखे बोल रहे हैं। नहीं नहीं हु टेल्डेड तुम पढ़ो जरा अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। अगेंस्ट क्या है सर आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए। उसको पढ़ने नहीं आ रहा। देखिए वो तो हम अच्छा से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको ओबी सर्व किया है। क्या किया है? ओबी सर्व। अबे कंटप्पा लगाया। सर ऑब्जर्व क्या पढ़ रहा है बोलो? ओबी सर्व तो बोले ओबी थे आप। सर्व। कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये नहीं लिया यार, पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास तो। पापा हम जा रहे माचिस लाने। और केरोसिन लेकर के आना है, एक रखी हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तुम बहुत मारेंगे सर। अरे ये स्पेलिंग क्या है? क्या है? छोड़ छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है? अंग्रेजी तुम्हारा अंग्रेजी बता के सिखाई देंगे तो गाली सुनने पर हाथ भी रहा है। दोबारा फोन देखिए आप ऐसे ही DAMAG डमाज बहुत कर चुके हैं। हमारा जिंदगी को डमाज कर दिया सर आप।
हो गया, शांति भाई, शांति। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे अध्यापक जी, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर, क्लास छोड़ के बाहर जाए, गाली देना पड़ा है। हेलो। हाय, एक्चुअली आपकी बिल्डिंग के ऊपर छत पे कल बॉनफायर कर रहे थे ना आप लोग? हाँ, कर रहे थे। आप कौन? मैं एक्चुअली पड़ोस में ही रहती हूँ, मैंने देखा एंड इट वाज सो नाइस। आई जस्ट विश आई कुड जॉइन यू एक्चुअली। हाँ हाँ, आप आ सकते हैं, श्योर, क्यों नहीं। शाम को 10 बजे करीब हम स्टार्ट करेंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब तक आप भी आ जाइएगा। थैंक यू। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम शबनम है। नाइस नेम। लेकिन कल जो बंदा व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट में थे ना, उनको मत बुलाइएगा। क्यों? मतलब उनका गाना बड़ा बेसुरा लग रहा था। एक्चुअली नहीं था, मैं वैसे एक्चुअली बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, बट कल कुछ थोड़ी ज्यादा पीली होगी, दैट्स व्हाई। मैं 10 बजे के जगह पे आई कम एट अराउंड 7 बजे आ जाऊँ। तो आप 7 बजे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? सब 7:30 तक बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत की जरूरत है। तो हाँ, आप आ जाइएगा। तो 7 बजे कंफर्म ना? आप कौन बात कर रहे हो? बेटा, मैं शबनम का पति, मेरा नाम इफ्तिकार आलम। आप उनके हस्बैंड है, फादर है? बेटा ऐसा है कि हम दोनों इंस्टाग्राम पे मिली और मेरा सॉल्ट एंड पेपर लुक देख करके लड़की पागल फिदा हो गई। हाँ। शाम को ना शबनम को खाना बनाना फिर बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता बेटा, हाथ कांपते हैं, तो मुझसे ही करवाती है। अब मुझे भी कुछ दिनों से मिर्गी हो रखी है। एजेड लोगों के लिए नहीं है, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए ना, आप शबनम को भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह बेटा, मेरी बीवी को मैं अकेला क्यों भेज दूं? हमें क्या मालूम नहीं है तुम्हारे बारे में? प्रॉब्लम क्या है, बूढ़े हैं, 1-2 पैग में लुढ़क जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1-2 पैक में घर ही भिजवा दूं क्या? नहीं नहीं, इनको शक हो जाएगा ना। बहुत ओपन फ्लर्टिंग करने लग गई हो है? वो अच्छा, हमारा बेटा भी आएगा साथ में। पूरा खानदान लेकर आ रहे हो आप शबनम? वो तो बेटा तुम शबनम से समझो, इनवाइट तुम्ही ने किया शबनम को। मैं तो आ रही हूँ ना। तुम्हें मालूम नहीं तो आ रही हो, पहले इस अंकल को चुप कराओ, इस दूल्हे को चुप कराओ, नहीं कर रहा है। अंकल आने दो ना। अंकल आने दो ना, थप्पड़ दूंगा एक। अंकल बच्चे को मारते हो, शर्म नहीं आती? बेटा ऐसा मैं तो है हूँ ना। पागल है, पगलेट है। नहीं बेटा, मैं आरजे हूँ रेड एफएम 93.5 में, और मेरा नाम प्रवीण है। मैं सुबह सुबह लोगों को मुर्गा बनाने का काम करता हूँ और हम वही कर रहे थे। तुम एक काम करो प्रवीण भाई, मैं अपनी पूरी लिस्ट दे देता हूँ, तुमने आधे से ज्यादा लोगों का तो मेरा बैंड बजवा दिया, दोस्तों का, है ना। मैं आखिरी बचा था, कोई मेरा बैंड नहीं बजा पाएगा, तुमने मेरी भी ले ली यार, हद है यार। हेलो, हार्दिक जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था। हाँ। जो देख करके लग रहा है आपका अभी पासपोर्ट, आई डोंट थिंक ये सैंक्शन हो पाएगा। सर जी, क्या गलती हुई उसमें? गलती आपकी मार्कशीट जो आपने साथ में जमा करी है ना सर, उसमें है। सो मार्कशीट में क्या वेरिफिकेशन गलती आया, क्या हुआ? मैथ्स के जो मार्क्स थे उसमें कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। तो उससे क्या ऐसा क्या पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट ऐसा क्या कि फॉरेन कंट्रीज के लिए बनवाया जाता है कि अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में और इंडिया की करेंसी को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। आप वहां जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बचपन की मार्कशीट थी, अभी तो हम कारोबार करते हैं। देखिए, एक तरीका है हमारे यहाँ पर पासपोर्ट में, अभी एक नया ऑप्शन आया, जाहिल पासपोर्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मतलब बहस करनी है तो आप बहस ही कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? हिस्ट्री आपकी इतनी खराब है, मार्कशीट में मार्क्स मत देखो तुम। भारत के इतिहास के बारे में आपको बहुत मालूम है। अरे तुम्हारे बचपन का कच्चा देख के ये बता देंगे तुम्हारे क्या है? आप मुझे ये बताइए, दांडी मार्च के बारे में जानते हैं आप? अरे हाँ जानते हैं, गांधी जी निकाल। तो ये बताइए, दांडी मार्च में गांधी जी के 3 रो पीछे लेफ्ट में कौन खड़ा था? तुमको मालूम है गांधी जी ने उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सादे। मालूम है हमें? मालूम है उस दिन गांधी जी ने क्या समोसे या क्या चाट पूरी खा के नाश्ता करके निकले थे? क्या बोले? आपने अभी तक अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम अज्यूम कर ही लेते कि आपकी इंग्लिश खराब है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आई एम अ पासपोर्ट ऑफिसर। तो ये ऐसा इंटरव्यू साला आज तक कभी किसी ने लिया नहीं है। तो पासपोर्ट भी आपका बनेगा नहीं। इस बात को लेके जाएंगे कोर्ट में। ज्योग्राफी आपकी इतनी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? भाई पासपोर्ट से इन सब चीजों का क्या लेना दे? आप रशिया घूमने के लिए गए हैं, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप अगर कहीं खो गए तो इस हिसाब से तुम लोग नेताओं के पासपोर्ट क्यों बनाते हो और क्यों जाते हो लोग बाहर? वो तो हमसे ज्यादा जाहिल है। नहीं, वो पैसे देते हैं ना हमें। हाँ तो मैं भी तो दे रहा हूँ। अलग से पैसे देते हैं। कितना भाई चाहिए तेरे को? मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसे ग्लोब घुमा करके छोड़ेंगे और आपकी उंगली ऐसे रखवाएंगे जहाँ कहीं भी रुक गया, आप बता पाएंगे? करूंगा तेरी समझो तुम क्या? तू कहीं का भी ऑफिसर हो। दांडी मार्च में जी के में कौन था? मैं पासपोर्ट ऑफिस खुद जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन तू। सर वो जाहिल वाला दे दे क्या? जाहिल गवार वाला जो पासपोर्ट है, पीली रंग का ले लीजिए। तेरा बाप, मैं देखता हूँ तू कैसे बनाता है मेरा पासपोर्ट।
तू है कौन? जी आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका जाहिल पासपोर्ट बनवा रहे थे। अरे भाई क्या कर दिया तुमने? दांडी मार्च में गांधी जी के हेलो मैम, हमारा एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे फिटनेस गोल्स बोल करके। ओके, आप? मैं एडमिन बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली हमने देखा अभी कोलकाता में संडे को इंटरनेशनल रन हुई थी, आपने उसमें भाग लिया था। हाँ जी, लिया था। कमाल दौड़ी आप, और कमाल के पिक्चर्स आपने अपलोड करे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आजकल वैसी फिटनेस की इतनी ज्यादा लग रहा है कि मतलब आपने पूरा रन कंप्लीट करा है, पसीना टप टप एंड बहुत डिफिकल्ट था, मैं आपको बताऊं। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आपकी पिक्चर से क्या कहूँ मैं। आप किस लिए मुझे कॉल कर रहे हैं? मतलब कुछ मॉडलिंग ऑफर के लिए, कुछ किस चीज के लिए? हंसने वाली क्या बात है इसमें? अरे नहीं मैम, वो एक जोक आया था हमारे पास में, वही मैं पढ़ रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में भटक गया था मैं। आप मेरे से बात कर रहे हो तो फिर आप मेरे से बात करिए ना, मेरे पास भी इतना टाइम थोड़ी है। मैम मैं वही बोलने के लिए आपको कॉल कर रहा था कि आपकी जो पिक्चर्स हैं आप जो मुझसे इतनी देर से बात कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर सम मॉडल? अरे आपका दिमाग बहुत खराब है क्या? आप खुद को मॉडल समझती हैं? Is this the way you talk? आपने पहली बात तो कॉल किस लिए करा है? हमने इसलिए कॉल करा है कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर रही, ये कहते हुए कि हमने 10 किलोमीटर के मैराथन कंप्लीट करी, तो ये कहाँ का इंसाफ है उन लोगों के साथ में जो। एक सेकंड, आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? हम आपको आईना दिखा रहे कि आप दुनिया के सामने कितनी बड़ी झूठी मक्कार। एक सुना, अब प्लीज तमीज से बात कीजिए। एक बात बताइए कि आपने क्या 10 किलोमीटर की रन कंप्लीट करी थी? बिल्कुल करी है, तभी तो फोटोग्राफ हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज है। आपने 1 किलोमीटर में आप साइड में हो गई थी, और उसके बाद में ना पानी मारा है मुंह पे और लिखा है वो रियल स्वेट बोल करके पिक्चर अपलोड करी है। आपका मेडल किधर है? चुप रहिए। वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं मेडल लेने जा ही रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मेरा आपके और मेडल के बीच में 9 किलोमीटर का फासला था। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, जस्ट शट अप। मैडम सीढ़ी चढ़ के लिखती है वहाँ पर 50 सीढ़ी चढ़ा मैंने। 50 सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ती है बूमरैंग में, ऊपर नीचे मारती है, बोलती है 50 सीढ़ी हो गया। इतने थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे, अक्ल आ जाएगी एक ही बार में। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में, हम उसमें प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझे नहीं देखना सीसीटीवी फुटेज। आप देखेंगे क्यों? आप देखेंगे क्यों? फिटनेस तो कहीं किसी एंगल से नजर नहीं आ रहा है। मैं ना ऐसा कुछ बोल दूंगी, सही बता रही हूँ, जो तुम सुन नहीं पाओगे। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, और आपकी दोस्त जो आपके साथ में दौड़ रही थी, उसी ने हमें बताया कि आप 1 किलोमीटर के बाद में साइड में चली गई थी। सुनिए, उसको तो मैं खुद देख लूंगी, आप प्लीज अभी फोन और सबसे बड़ी बात मालूम क्या, जो विनर का टाइम था ना 10 किलोमीटर का रन जिन्होंने कंप्लीट करा था, हाँ। उनके पहले आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर दी थी, क्या है कंप्लीटेड 10 किलोमीटर का रन। कम से कम उसमें तो थोड़ा गैप रखती है आप। तो तुम्हें क्या? और इसी के साथ आज आपने अपना एक लिसनर खो दिया है। हेलो, जसविंदर जी बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। 3 दिन से आपके दुकान पर नहीं आया आप? अरे कहीं बाहर आ रखा हूँ भाई साहब। कहाँ गए बाहर? यार हनीमून पे आ रखा हूँ भाई। थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हनीमून से। आपके बोलने से क्यों आऊँ मैं? कौन हूँ आप? मैं ना आपकी दुकान के बगल से हर दिन गुजरता हूँ ऑफिस जाते वक्त, और आपकी शक्ल देख करके जाता हूँ, मेरा दिन ना भाई बहुत अच्छा जाता है। अब 3 दिन से आप हो नहीं। अरे भाई थोड़ा टाइम बाद आऊंगा, थोड़ा टाइम वेट कर ले यार। आपकी शक्ल इतनी गंदी है ना, देख लेता हूँ तो ऑफिस में मेरा दिन अच्छा चला जाता है, क्योंकि ऑफिस की गंदगी सब नेगेटिव हो जाती है। क्या नंबर कहाँ से है सिर पे? जो भी जरा। सुनिए ना। अरे आप कौन हो मैडम? मैं इनकी बीवी। अरे तो मैडम। हेलो। आपने मैट्रिमोनी में अपनी प्रोफाइल दे रखी है ना? जी हाँ, आप कौन? आपने कहा कि आपको किसी ढंग के लड़के से शादी करनी है। हाँ जी। मेरा नाम बाल किशोर है, और मैं एक दवाई की दुकान में काम करता हूँ। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक बस में जाता हूँ, बस में आता हूँ। कोई बुरे काम नहीं है मेरे। हर लड़की को अपनी माँ और बहन की नजर से देखता हूँ। तो फिर ये नजर से आप मुझे भी देखेंगे? मैं जिनसे शादी करूंगा उनके साथ तो गजब का गेम होगा। नहीं ठीक है, रहने दीजिए। आप फिर किसी बहन और माँ के पास ऐसे मत कीजिए, आपको बहुत स्पेस दूंगा। प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपको नहीं करनी। मैं व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक नहीं करूंगा, पासवर्ड भी नहीं मांगूंगा। यार कमाल, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए इतना सीधा लड़का। हेलो बेबी, I saw your profile on matrimony. You like partying? यहाँ मतलब Every day I party and I'm surrounded with chicks all the time. बिल्कुल ढंग का लड़का हूँ मैं। सुनिए, मैं बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती हूँ, मुझे ये Listen, even I belong to a very good house. अलीपुर में घर है, exterior royal paint है मेरे घर के बाहर में। नहीं जरूरत है अच्छा मुझे। घर। नहीं जरूरत। नो पार्टी नथिंग। मैं बहुत अच्छे और नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो Baby, no boom boom. नो व्हाट इज दिस? आप फोन रखो, आई डोंट लाइक ऑल दिस। हेलो। तो बेटा आपके प्रोफाइल हमने देखे। क्या?
हमारे पिताजी का नाम बाबूलाल ढंग अच्छा तो और हमारा नाम बेटा नंद किशोर ढंग। तो? आपने लिखा कि आपको ढंग का लड़का चाहिए। बेटा मैं तो ढंग का ही लड़का हूँ, बाबूलाल ढंग पापा का नाम, मेरा नाम नंद किशोर। आपकी उम्र कितनी बेटा उम्र पे मत जाओ, तजुर्बे पे जाओ। हमने कितनी सर्दियाँ देखी है, कितनी गर्मियाँ अबे देखी अपनी बुड्ढे, जिंदगी में। दे जब दांत झड़ वाह गए हैं। सो वाइल्ड बेटा, मतलब वाइल्ड साले बुड्ढे क्या तेरे को पूरे उम्र भर में वाइल्ड बनने का मौका मिला नहीं? बेटा वी विल वॉच नाइट जियो टुगेदर। बाय यहाँ से। बेटा डिस्कवरी बाय यहाँ से। बेटा I'll be your animal planet. कोई जरूरत नहीं है। Whichever animal you want me to be, I'll bring that out. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा वो सुलभ शौचालय में गया था, हाथ धोने के बाद में पहुंचने के लिए कागज दिया था ना, क्या? कागज पे बेटा आपका नाम और नंबर लिखा हुआ था। पागल हो गए बुड्ढे, तुम दिमाग ना खराब है। नाम बदल के कॉल कर रहा था अभी से। नहीं बेटा, तेरे को बेटा यू आर वेरी वाइल्ड आई मस्ट से। रुक तेरे को मैं बताती हूँ। रुक बात ना छुड़वा दिए ना तब मुझे बताइयो। बेटा ऐसा है कि आप रेड एफएम पे लाइव हो इस वक्त। क्या? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया। क्या प्रवीण सुबह यार, सुबह नींद तोड़ के मतलब। हेलो जी आपका नाम गगनदीप? हाँ जी। जी नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके। हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज वेल। एक मिनट सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कहाँ से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष हैं उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा। उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा है कि आपको सम्मानित करना चाहिए क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है। बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए प्रेमचंद की कहानियां किसने लिखी? ऑब्वियस बात है प्रेमचंद जी ने। सही जवाब। हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर आप कैसी और बातें कर रहे हो? कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ? सही है ना, देखिए आपको इतना नॉलेज है। देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा, पागल आगल है क्या? कुछ भी। और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंडओवर करेगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या कि कुछ भी? पहले तो मदर इंटरनेशनल पिलाना टिकाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से? कौन सा अवार्ड है, कहाँ से, कौन दिमाग पे? अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियां किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियां स्टोरीज है उनके नौकर ने लिखी था। आप बता। सर आपने ये जवाब भी देखिए बिल्कुल सही दिया, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर। मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां तेरी दिमाग खराब करके रह दे। सर इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप अभी कर रहे हैं। मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी लाशें बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है। नहीं सिखाऊंगा भाषा। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे हेलो। वो आप जो हमारे इधर जिम में आए थे ना, मेंबरशिप आपने ली थी, 21,000 रुपए दिए थे आपने। जी। आप आए क्यों नहीं, मतलब उसके बाद? मुझे अभी नहीं बनाना है बॉडी वॉडी, जिम क्यों नहीं ज्वाइन करना है। आप तो बड़े उत्सुकता के साथ में आए थे कि आपको बॉडी बनानी है नॉल। नहीं आया तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शादी वादी होने वाली है मेरी एक्चुअली। तो क्या आपकी बीवी को बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है क्या? मतलब मैंने सुनने में आया, पता नहीं रूमर होगा या क्या है, जिम में ज्यादा करते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करता हूँ सर मैं जिम में। अरे देखिए हम आपको बताएं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। शादी के बाद आपकी जिंदगी में सुखी सुख रहेगा। मैं समझा नहीं, मतलब क्या? भाभी जी अगर आपसे खुश नहीं है तो हमारे जिम में बहुत सारे लड़के हैं। क्या बोल क्या रहे हो बे? जिम आइए, बॉडी वॉडी बनाएंगे और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लड़के हैं, संभाल लेंगे सिचुएशन। बोल क्या रहे हो तुम? पते की बात बता रहे कि देखिए अगर आपसे ना हो पाया तो दूसरे तो है ही जिंदगी में। अपना भला ना कर पाओ तो दूसरों का भला करना चाहिए कि नहीं? मार दूंगा मैं तुम्हारी। आए बड़े मेरी बीवी के साथ करोगे, मतलब मैं क्या तुम्हें? अरे नहीं हम नहीं, हमारे इधर लड़के तैयार किए हमने उसके लिए, खून पसीना एक करके मेहनत करी उन्होंने, बॉडी बनाई है इतनी। खून पसीना सब
अच्छा एक काम कीजिए, आपका घर में 100 स्क्वायर फीट का जगह होगा? अरे मुझे आपसे 21,000 रुपए लिए, हम लोग उसूल वाले हैं। हम आपकी बॉडी बनवा के छोड़ेंगे। आपके घर में एक ट्रेडमिल, बेंच प्रेस और डंबल्स वगैरह भेज दे रहे हैं। और हमारा आदमी हर दिन सुबह सुबह चला जाएगा। रमेश और सुरेश, यहाँ के 2 परफेक्ट ट्रेनर, उनको देख करके भाभी जी भी फिदा, तो भाभी जी का भी काम हो गया और आपका बॉडी का बॉडी हो जाएगा। भाभी जी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इधर क्या कर रहे हैं? जल्दी से सामान पैक करो। अरे मुझे नहीं चाहिए यार। कोई हमें रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सुनो मैं भी मेरा काम करने दो। मैं आप ना बॉडी बनाएंगे तो हम भी आपको काम देंगे। काम दोगे? क्या काम दोगे? हमारे पास बहुत काम पड़ा है सर। अरे करते करते थक जाएंगे। देखिए हमारे पास में क्लाइंट भी रेडी है। हाँ सर आइए। कम ऑन। अबे रख फोन। आई विल गिव लोग मार्केट में जॉब नहीं है, आपको काम दे रहे हैं। तू इसी मार दे, ठीक है? रखो फोन। हमने तो सिखाया इसको। अरे मैं भी आ रहा हूँ रे। 2 क्लाइंट रेडी हो गए आपकी आवाज सुन करके। हम लोग दोनों जुड़वा हैं। अबे वो जुड़वा वड़वा भैंस दूंगा सब कुछ मैं तुम्हारे डंबल दोनों एकदम फुड़वा देंगे। साला क्या मजाक कर रहे हो? साला नहीं बनानी बॉडी यार, रखो यार। नमस्कार, मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार भाई तुम पीना मतलब। नहीं लेकिन बॉडी वॉडी बनवा लीजिए, भाभी जी के काम आएगा। अरे नहीं भाई, वो भाभी जी के काम का ही तो नहीं बचूंगा फिर मैं। बॉडी बना ली, सुना है मैंने कि शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो हेलो ओ भाई। हाँ भाई रोई है घर में? रोई क्या? रोई है घर में? रोई क्या हो गया? रोई है घर में, ये बताना। रोई है? अरे बोल कौन रहा है? अरे यार ये मैं तेरे को बता दूंगा ना, मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा। तू मेरी इतनी हेल्प कर दे। रोई है घर में? हाँ होगी। तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के। कबर्ड में रख दे प्लीज। हैं? कबर्ड में रख दे उसको संभाल के। अबे बोल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना। तू कबर्ड में रख देना रोई। पागल यार वागल हो रहा है गाली क्या? मत दे, गाली मत दे, मैं गाली भी खा लूंगा। तू रोई, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। तू कबर्ड में रख देना उसको। रख देगा कबर्ड में अबे प्लीज? पागल है क्या? सुन प्लीज तो कबर्ड में रख कौन देगा। बोल रहा है? तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज। रोई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे। हाँ ठीक, रख दूंगा टेंशन मत। हेलो रोई है भाई घर में? रोई। अबे अभी तो बताया था। कौन बोल रहा है तू? कबर्ड में रख दे रोई। अरे please। रख दी कबर्ड में। तू बोल कौन रहा है? कबर्ड में रख दी तूने? अरे है क्या तू? नहीं मैं ये बताया, तूने खुद कहा है, तेरे को मांगी कसम है। कबर्ड में रख दी रोई, प्लीज प्लीज बताना। हाँ रख दी। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो भाई रोई है? अरे कोई रुई पुई ना है यहाँ। रोई नहीं है? अरे कोई रुई वही नहीं है यहाँ पे। रोई नहीं है? नहीं है। तो कबर्ड से निकालना। तू भूल गया शायद, अभी तो रखिए तूने कबर्ड में। कबर्ड से निकाल ले। अरे कौन? तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊं काटू तेरी रुई? कौन बोल रहा है तू? हेलो नमस्कार सर, हम फोन से बोल रहे थे। आपका मोबाइल नंबर आपने आधार के साथ में लिंक करवाया था थोड़े दिन पहले। हाँ करवा लिया हमने, करवा लिया। आपका नाम प्रकाश प्रजापति। जी। हमको लग रहा है ना सर, आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो हाथों की उंगलियों के निशान है वो दोबारा लेने पड़ेंगे सर। पूरा आधार से हमने अपना लिंक करवा दिया है। लेकिन आपके जो उंगलियों के निशान आए हैं ना, हाँ। उसमें पीले रंग का दाग है। मतलब? उनमें ना पिलाहट है। कहीं ना कैसी बात करो? आपकी उंगलियों में टट्टी लगी हुई थी, हमने देखा। टट्टी काट लग जाएगी? हमारे फव्वारा लगा हुआ है। हो सकता है सर उस दिन फवारा खराब होगा, आपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। बायोमेट्रिक में पूरी उंगलियां जो है ना सर आपकी पीली पीली नजर आ रही है। किस दिन की बात हमसे ना करो। हमारे घर में फव्वारा लगा के ही धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं। हम तुमको फिर बता दे रहे। लेकिन उंगलियां पीली है सर आपकी। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? सही चीज है। हाथ में टट्टी लगी होगी तो हम जाके बायोमेट्रिक में उंगली देंगे सर, वो सूख गई होगी। बहुत आदमी यार, तुम एक नंबर के कहा तुम बोलते तो घंटा नहीं बोल रहे हो। हेलो बच्चा, कौन बोल रहा है? हमने तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे हाथ देखे। तुम्हारी उम्र 30 साल, नाम प्रकाश प्रजापति। नंबर कहाँ से मिला भैया? शादी तुम्हारी अभी तक हुई नहीं है ना बेटा? शादी नहीं हुई है। शुक्र के घर में शनि का तो दोष है ही नहीं बेटा, दोष तुम्हारे हाथों में है। मतलब? देखो, इंसान के हाथ पीले होना मतलब शादी होना, लेकिन जिसका जन्म जन्मांतर नेचुरली हाथ पीले हो, उंगलियां पीली हो, बायोमेट्रिक भी पीला पीला नजर। पीले हाथों को और पीला कौन करे? अरे बस वही ना फोन न कर देना, तुम्हें बता दिया वहीं आकर के। तुम्हारे ना दोष नजर आ रहा है, एक बीमारी होगी तुम्हें बहुत जल्द, पीलिया नाम की बीमारी होगी। पीलिया। अरे जाओ, तुम्हारे घर में सबको पीलिया टट्टी खाते हो तुम लोग, टट्टी बोलते हो। रख दो फोन। तुम्हारी तुम लोग फोन कर करके सुबह से जिंदगी नरक कर दियो हमारी। तुम्हारी वही टट्टी। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, छी। अरे माफ कर दो माता, सुबह से इसी नंबर से बात कर रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं। कोई कह रहा है हाथ में। अरे मैडम, ऐसा है कि ये पीले हाथ वालों से ना ऐसे यही मत कीजिए। सॉरी वारी तो सुनिए ही मत। हाथ में मतलब पीला पीला लगा हुआ है सर, बायोमेट्रिक में सूखा हुआ पपड़ी टाइप। तुम्हारा पता नहीं किस लड़की से बात करवा दी। तुम दोनों लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। वही आगे दोबारा
दूंगा तब पता चलेगा। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। अरे प्रजापति जी, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम कहीं से भी बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया तुम लोग को मुर्गा बनाने के नंबर कौन दे देता है? कौन दे देता है? मेरे बताओ साले। लेकिन लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। হ্যালো, শেখ রফিকুলের সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ। ফেসবুক থেকে কথা বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তুমি তো অনেক বছর ধরে ফেসবুক চালাচ্ছ, হ্যাঁ। এবার ফেসবুকটাকে রিচার্জ করতে হবে তো। ফেসবুকে রিচার্জ? মার্ক জাগারবার্গকে চেনো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো ওই ফেসবুকটা ওর বড় ভাই মার্ক জাগারবার্গার সে কিনে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এটা তো কোনোদিন শুনিনি আজ পর্যন্ত যে এই ফেসবুকে মানে পরে রিচার্জ করতে। যদি ইন্টারেস্টেড না থাকেন তাহলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, সোজা কথা। আচ্ছা বলুন। ওই আপনার ওই 500 টাকার একটা রিচার্জ করাতে হবে। কিন্তু এত টাকা তো সম্ভব না। আপনার 500 টাকা তো না, আপনার তো আরো বেশি লাগবে। আরো বেশি? আপনাকে অন্তত 40 জন এক মাসের মধ্যে আপনাকে ফেসবুকে ব্লক করেছে। ব্লক করেছে? ব্লকটাকে ব্লক? তুমি নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা কিছু লিখেছো। না না, ওইসব তো কিছু নেই দাদা। একটা মেয়েকে পাঠিয়েছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম, মেয়েকে তুমি লিখেছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম। না 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 না, এসব তো কিছু লিখিনি। ছেলেকে লিখেছো ইয়োর ফিগার ইজ টু গুড ব্রো। না 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 দাদা, এসব তো কিছু করিনি। তুমি মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছো বন্ধুত্বের জন্য। স্যার আমার মোবাইলে তাহলে ফেসবুক খোলা ছিল, নিশ্চয়ই কোনো বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে। 750 টাকা এক বছরের জন্য 750 টাকা দিতে হবে। না স্যার, না স্যার, আমি স্যার কান ধুচ্ছি, আমি স্যার কিছু করিনি। তোমার আধার নাম্বারটা বলো, আধার নাম্বারটা লিংক করতে হবে তোমার ফেসবুকের সাথে। প্যান নাম্বারটা বলো, প্যান নাম্বার। দিতে পারবো না, প্যান নাম্বার আমি দিতে পারবো না স্যার। আচ্ছা আধার কার্ড 1 মিনিট দাঁড়াও তো, এই আধার কার্ডটা একটু চেক করতে। আমি তো কিছু হ্যাঁ। করিনি দাদা, স্যার আমাকে কি? আমি তো কিছু। এ তো ওখান থেকে আছে। বাংলাদেশ? এই শেখ রফিকুল, এই তুই কি বাংলাদেশ থেকে এসছিস? বাংলাদেশ থেকে আসি। এই আধার কার্ডটা তো বলছে বাংলাদেশি। না 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 স্যার, আমি বাংলাদেশ থেকে জানি আসি। আছে। আমার বাড়ি নারকেল বাগানে, আমি নারকেল বাগানের ছেলে। তুই মা বাবার ছেলে নয়, নারকেল বাগানের ছেলে? আর কি মারছো? না মা বাবা ছেলে, আমি নারকেল বাগানে আমার সাথে বসতি। চুপচাপ বলে দাও, সুন্দরবন থেকে ঢুকেছো না তুমি বনগা থেকে ঢুকেছো? না কোন দিক থেকে ঢুকিনি আমি স্যার, কোনো দিক থেকে ঢুকিনি, সত্যি বলছি স্যার, আমি হাত জোর করছি, কোনো দিক থেকে স্যার ঢুকিনি স্যার। হাত স্যার জোর পুলিশকে করছি, কল করবো? হ্যাঁ পুলিশকে কল করো ভাই, ঠিক আছে। ও তো দেখতে পাচ্ছি যা জাল সাজি আছে। আমি স্যার এখানে স্যার থাকি স্যার, এখানে নারকেল বাগানে থাকি স্যার, আমি বাংলাদেশে আসিনি স্যার। স্যার ফেসবুকে মেয়েদেরকে অনেক মেসেজ পাঠিয়েছো তুমি ভুলভাল। কমিশনার স্যার? হ্যাঁ স্যার। না স্যার, স্যার প্লিজ স্যার এক মিনিট স্যার, এক সেকেন্ড স্যার, এক সেকেন্ড। আর স্যার রফিকুল বলে একটা ছেলেকে ধরেছি স্যার। না আসিনি স্যার, নারকেল বাগানে আমি ঠিক আছে। আমি বাংলাদেশে আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার। সে আমার মনে হচ্ছে আধার কার্ডে দেখে স্যার বাংলাদেশ থেকে এসছে স্যার। না স্যার, বাংলাদেশে আমি আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার ছেড়ে দিন স্যার, হাত জোর করছি স্যার, প্লিজ। স্যার ওকে কি করবো স্যার? দড়ি দিয়ে, আচ্ছা ঠিক আছে, দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে আসছি স্যার। ঠিক আছে স্যার। না না করবো না, কোনোদিন স্যার, ঠিক আছে আর করবো না স্যার। মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠাবি ভুলভাল? না স্যার, না স্যার, না স্যার, আজকে থেকে ফেসবুক স্যার বন্ধ করে দেবো টোটালি, ঠিক আছে? ठीक है रखो फोनটা रखो। इसको हमने जानबूझ करके नहीं बताया, क्योंकि इसको बता देते तो हो सकता था कि